कुछ जुआ भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। का मर्दे निराल बलकुड़िया के बहू के बाड़ा का बलकुड़िया पूरा नहीं रह गए का हो गइल बा? हाँ बलकुड़िया अब का रह गइल बा? अच्छा, बलकुड़िया के कोनो खास खासियत? बहुत खासियत बा। सुनने वाली लड़कुआ बता दी सब पूरा खरीद। अच्छा, प्रणाम। क्या नाम है? रउआ सबे ई वीडियो के साथ हमने के शुभारंभ करे जातनी जा एक नया शो के जेकर नाम है ग्रामीण भारत। ग्रामीण भारत में बात हुई असली भारत के, जौन भारत गांव में बसेला। ग्रामीण भारत में बात हुई ओ बोली के जौन प्रदेश के बाहर सुनल जाला तो कलेजा के एकदम ठंडक मिल जाला। ग्रामीण भारत में बात हुई किसान भाई लोगन के और बढ़न लोग के घर के खाली दिन भर धूप में अपन चमड़ा जोन जला देने मजदूर भाईयन ओ के बात हुई। एमे आप सभी के बहुत आशीर्वाद के जरूरत बा। तो रउआ सबे के प्रणाम पाती करते हुए चली शुरू करी आज के शो। आज कुशीनगर समाचार के हमार जोन धुरंधर पत्रकार साहब लोग बा संदीप मिश्रा जी और डीके भैया ऐसन गांव जाए लोग जौन गांव पडरौना के ऐसन राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बना दिले बा जैसे सब लोग थोड़ा डेरैले रहेला कि आई दादा पता ना चले पडरौना से हो, नहीं तो सब बउका कहे लगी अनुकूल। तो ई पत्रकार लोग बलकुड़िया गइल बा बउक ढूंढे, देखिए ओजा का भइल। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कुशीनगर समाचार संवाददाता लाइव की टीम इस समय मौजूद है कुशीनगर ही जनपद के बलकुड़िया गांव में। किसी ज़माने में किसी समय में यहाँ उपाधि एक दी जाती थी, कोई गंवार से जैसा काम करता था, कोई बुद्धिहीन जैसा काम करता था तो उस समय उसको बोला जाता था बलकुड़िया के बहू खवा क्या। या ये यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम मिलवाते हैं, बात कराते हैं आपसे, बलकुड़िया के बहू की कहानी जानते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। बलकुड़िया ये है? अच्छा, पहले कहल जात रहा कि बलकुड़िया के बहू खवा का इस शब्द आपके ध्यान में भी रहल का? हाँ रहल। तो आखिर काहे कहल जा? अरे कुछ लोग बुर्बक रहे, नहीं तो अब लोग बुर्बक कहाँ रह गए बा। मतलब पहले इस तरह से के लोग रहे। कौने तरह के बुर्बकई करे लोग? कहला जी का बताओ तनी आप? ये बहुत पुरानी बात है। ये का रहे का भइल बेरा मनो ई बतिया का विकास हुआ, देश का विकास हुआ। ई बतिया तनी हम बोले दी, ई बतिया रौरहू सुनले बानी कि ये तरह से कहल जात रहल हो? सुनले में दखल हतर पर चार उमर के दखल में सुनले बहुत अंतर होला। मनो सुनले बानी न ई बतिया? सुनले हम एक निवासी हम उनके सुनले आदले हमरो दीदी को 76 वर्ष के। कितना उम्र हो गइल? 76। अरे बा 76 वर्ष में तो आखिरी ई बतिया हमनी के कहीं सुनले बानी के तब्बे तय नहीं के जब वो कहनी कानवा किया को ढेर अंतर नहीं खे, दखल में सुनले बहुत अंतर हो जाला, जीरी आसमान का अंतर हो जाला। चलिए, बड़ा नीक लागल आपसे बात करके। बाबा तो कहतनी कि बलकुड़िया में बहू खोइबे नहीं करल, रौरे सुनले बानी कि नहीं? नहीं, हमरा तो होशे नहीं के उतना कि हम सुने। अच्छा, आखिर काहे कहल जाला ये बतिया के रौरे जानता नहीं कि नहीं? पहले का बुजुर्ग जौन होइलो उन्होंने बताइलो। मनो वो टाइप के बुजुर्ग अब वो समय के बचल नहीं खे। रौरो उम्र नगदे लागत रौरे जानता नहीं का? हमारा पुरानिया लोग जी के जमाना में रहे। हाँ, आपका हमने के होश नहीं, 75 की उम्र हमरो हो गई जी। अच्छा, रौरे अपने पिताजी से सुनले बानी का कि यही जग कहल जात रहल तरह के? हाँ, पिताजी के जमाना में नहीं रहे, उनके बाप के जमाना में काहे होई कि चाहे नहीं होई। तो ई जानता नहीं काहे कहल जा? आई नहीं जानता नहीं काहे कहल जा। बहू का मतलब होला गंवार। हाँ, बुद्धि से कमजोर। हाँ। तका ऐसा लोग रहे का जग? अब बता नहीं सकल जाला हमनी के। अच्छा, मतलब ये बात की रौरक जानकारी नहीं है खाली। तो देखिए, ये बलकुड़िया के लिए कितनी सारी कहानियां हमको सुनने को मिलती थी, कहने को मिलती थी, और कितना बदलाव हो गया है।
इस बदलाव को आप देखें। आइए हम कुछ युवाओं से भी यहाँ बात करते हैं। बाबू, यहाँ बात करने में क्या नाम है आपका? संगम। संगम जी, क्या करते हैं आप? पान का दुकान चलाते हैं। पढ़ाई आपने कितना की? हाई स्कूल। हाई स्कूल पास कर लिया? हाँ। संगम जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संगम जी, आपने हाई स्कूल तक पढ़ाई की, आपको पढ़ने में मन नहीं लगा आगे के लिए, पढ़ाई के लिए, या ऐसे ही आपने घर की मजबूरी की वजह अच्छा, से। घर की मजबूरी के चलते। हाँ। आपने सुना है क्या कि यहाँ बोला जाता था कि बलकुड़िया के बौक? हम लोग विदेश से रिटर्नल हैं, ठीक है, उधर भी बोलते थे। पहले बलकुड़िया को बोलते हैं पटरौना तक, और उसके बाद से पटरौना को बोलते थे। हम लोग यही सुने हैं। अच्छा, विदेश में भी सुना आपने? हाँ, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का, ओनली कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का। कि मतलब बौक रहते हैं। हाँ। अब कैसा महसूस होता है? अब नहीं बोलते हैं। सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आपको कैसा लगता है? अभी बोलते हैं लोग विदेश में, तो बोलते हैं कि हाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से कोई आया है। बुद्धा को मानते हैं ना हम लोग। मतलब बौक की संज्ञा दे करके बोलते हैं ना? नहीं, बुद्धा को आकर देख के गए हैं, अब नहीं बोलते हैं वो लोग। अब मतलब आप बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबू, यहाँ बलकुड़िया के बौक कहा जाता था, आप कभी सुने हैं ऐसा? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बलकुड़िया को बहुत लोग कहते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बलकुड़िया इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी के कहने से बहुत बलकुड़िया नहीं हो। वाह वाह, बालक ने बताया कि बलकुड़िया इतना आगे बढ़ चुका है कि ये बलकुड़िया की बौक की जो संज्ञा दी गई, जो कहा गया, जो सुना गया, ऐसा ये कहावत ही रहा। मतलब बलकुड़िया में कोई बौक नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं, समोसे बन रहे, पकौड़ी बन रही, देसी मिठाइयों का यहाँ भंडार हुआ है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं। यहाँ कुछ युवा भी दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। का मर्दे निराल बलकुड़िया के बौके बाड़ा का? बलकुड़िया बूढ़ो नहीं रह गए। का हो गइल बा? हाँ, बलकुड़िया अब का रह गइल बा? अच्छा, बलकुड़िया के कोनो खासियत? बहुत खासियत बा। सुनने वाली है क्या? लड़कुआ बता दी सब पूरा अच्छा 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 अच्छा। हाँ। बेटा, क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार रोनिया। मुन्ना जी, आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे होंगे जी। कितना तक पढ़ाई किया है आपने? इंटर में पढ़ते हैं अभी। इंटर में अभी पढ़ रहे हैं? उदित नारायण में पढ़ते हैं, पटरौना में। पटरौना में, बहुत अच्छा। यहाँ सुने कि पिछली साल बहुत बड़ा कोई पंडाल बना था। जी, बना था। पंडाल के विषय में कुछ बताएंगे? जी, बना था। माइसमती बाहुबली पंडाल जो बना था 120 फुट ऊंचा था जी। और 80 फीट लंबा था जी। जो उसमें बहुत जो बलकुड़िया है इस समय बहुत विकास के स्तर पे है जी। जो किसी का बलकुड़िया का बहू कहने से नहीं हो सकता है। जी, जी। जो बलकुड़िया का बहू कहता है, खुद बहू है। पहले वो अपने अंदर देख ले कि पहले वो ये बताइए, इतने लोग से आप पूछे हैं किसी को बहू आप देखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने दूर में किसी को आप बहू देखे हैं? कम से कम 20 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई यहाँ पे बलकुड़िया का बहू नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। फिर आप कैसे क्वेश्चन उठा दिए कि हम लोग बलकुड़िया का वाह, बहू है? वाह आपको वाह, क्वेश्चन ही उठाना नहीं बहुत बनता है गुड, कि हम बहुत गुड, बलकुड़िया का बहुत बहू गुड। हैं। मुन्ना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई साहब और भी हैं, आपसे भी बात करते हैं। सर, आप क्या करते हैं? हम कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो निवास आपका बलकुड़िया ही है या बलकुड़िया के ही रहने वाले हैं? ये बलकुड़िया के बौक को खोजने हम आए हैं। क्या देखिए, ऐसा है यहाँ क्या कुछ? बौक जैसा, गंवार जैसा कोई भी चीज इस समय नहीं है। जब रहा होगा मतलब पहले जो था जी, वो यहाँ आयोडीन की कमी पाई जाती थी, जिसके वजह से घेगा होता था। घेगा होता था। और मानसिक जो है पिछड़ापन यहाँ पहले से ही है, क्योंकि अशिक्षा यहाँ बहुत गहरी पैठ बनाई हुई थी। ठीक, मतलब मेन कारण बलकुड़िया के बौक का अशिक्षा ही थी। हाँ। और घेंगा था। घेंगा मतलब वो गले में जो बड़ा सा ऐसा हो जाता था, उसको ही घेगा बोलते थे। जी जी जी। ऐसी गलत हरकत करते थे, कुछ भी ऐसा गलत करते थे तो लोग, हमारे ही गांव के लोग, हमारे ही जिले के लोग बताते थे कि बलकुड़िया के बौक हवा का। तो इसके विषय में ये कहानियाँ कैसे प्रचलित हुई, इसके विषय में कुछ जानकारी आपको है? पहले कुछ मान लीजिए कि आयोडीन का कमी था, शिक्षा का कुछ कमी था, अभाव था, लोग ऊंची आवाज़ में सुनते थे, कुछ इस प्रकार का पाया जाता था लक्षण। इस समय तो आप जान ही रहे हैं, आप खुद ही घूम रहे हैं गांव में। देखिए हमारा संजोग कितना अच्छा रहा। अब बलकुड़िया नहीं रह गया।
यहाँ राजेश सिंह भी रहते हैं। राजेश सिंह के विषय में मैं बता दूं, सबसे पहले राजेश जी आपको नमस्कार, और आप ही अपने विषय में बताएं। जी, मेरा नाम राजेश सिंह है और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बलकुड़िया इंटर कॉलेज, जो किसान इंटर कॉलेज है, यहाँ से लिया और यहाँ 8वीं क्लास पढ़ा, फिर मनसा छापर से पढ़ा। चेहरे का तेज ही बता रहा कि आप काफ़ी तेजस्वी हैं, तो क्यों ना ये बताएं कि आपके कौन बनेगा करोड़पति और के बनी करोड़पति के विजेता हैं। जी जी, तो मैं 2010 में अमिताभ बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन के साथ 2010 में केबीसी में गया था खेलने और 12.5 लाख रुपए जीता था। बट थोड़ा सा लगा कि कुछ कम रह गया, तो दूसरा मौका ज़िंदगी ने फिर दिया और भोजपुरी में जो केबीसी हुआ था के बनी करोड़पति, तो उसमें मैंने 1 करोड़ रुपए जीता था और केवल एक ही लाइफलाइन यूज़ किया था 50-50। अच्छा अच्छा जी, और 2 लाइफलाइन मेरे पास थी जब 1 करोड़ का सवाल था और सवाल मैं जानता था जी। और वो दिन हमारे ज़िंदगी में एक बड़ा चेंजिंग मोमेंट था। मैं खुद ही जीतूंगा और लाइफलाइन के भरोसे ऊपर के सवाल पे नहीं रहूँगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन में मैंने एक ही सवाल में 3 लाइफलाइन खर्च कर दिया था ऊपर जाके, तो वो मैं सीख थी मेरे पास और मैं अपने बुद्धि विवेक पर ही खेलना पसंद किया। और तो 12.5 लाख जब आपने पहली बार जीता उस समय आपको बहुत आनंद आया होगा 12.5 लाख में ही, तो 1 करोड़ में कितना फीलिंग हुआ होगा? देखिए, 12.5 लाख में जो सबसे बड़ी फीलिंग थी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ 2 दिन गुजारना। क्या बात है। वो ज़िंदगी का पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आज वो 12.5 लाख की कीमत कम हो गई मेरे लिए, लेकिन जो अमिताभ बच्चन के साथ मोमेंट है, जो गुजारा हुआ 2 दिन, जो वो ऐसे कंधे पर हाथ रखे थे, क्या बात, अभी भी उनका यहाँ पे महसूस होता है। अमिताभ महसूस तो मुझे होने लगा कि मैंने 1 करोड़पति ने मेरे ऊपर हाथ रखा। वो बहुत ही विचित्र राजेश जी, उस समय पैसे की तो बहुत अहमियत रही होगी आपके लिए, आपके जीवन में। उसके पहले आपने पैसे को इतना सारा एक ही बार में देखने की कल्पना की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमने कैरियर अपना शुरू किया था तो मैं एयरफोर्स में था, पहली नौकरी हमारी एयरफोर्स में थी जी। 4 साल में मैंने एयरफोर्स से नौकरी से रिजाइन दिया, फिर स्टेट बैंक पीओ ज्वाइन किया था जी जी। लेकिन नौकरी पेशा आदमी के लिए 12.5 लाख रुपए एक बार देखना हमेशा एक मुश्किल का काम रहता है, और उसमें 1 करोड़ ने तो 4 लगा दिए। तो मैं उसके बाद उस पैसे ने मेरी ज़िंदगी में जो चेंज लाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक वो नहीं मैंने अपने क्षेत्र में शेयर किया, लोग जानते ही केवल। उस पैसे से मैंने अपने बिजनेस शुरू किया जी, और 2014 से मैंने अपना काम शुरू किया। 6 सालों में मेरी कंपनी ने 1800 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। क्या बात है, क्या बात है, 1800 करोड़, बधाई हो आपको। और उस 1 करोड़ की जगह मैं आज पिछले 6 सालों में करीब 10 करोड़ रुपए मेरी कंपनी ने कमाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि पैसे का आपने एकदम से जैसा चाहिए उस तरह का सदुपयोग किया जी। बहुत तो वो ऐसा लोग कम कर पाते हैं। वैसा देखिए, आमतौर पर करोड़पति तो बहुत सारे लाख, करीब 10 से 11 लोग 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ जीत चुके हैं केबीसी में, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग मेरे नज़र में जितने लोग हैं, मेरे मित्र भी हैं उसमें से कुछ, किसी ने नहीं किया। लेकिन मैंने रिस्क लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ा और भगवान की कृपा रही कि मैं सफल हुआ उसमें, और आज एक अच्छे मुकाम पर हूँ। और मेरे 2 ऑफिसेज हैं अहमदाबाद में और दिल्ली में, और इंडिया में 8 शहरों में हमारी कंपनी काम करती है। राजेश जी, अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे? जी, हमारी कंपनी जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कॉरपोरेट्स हैं, अदानी ग्रुप है जी जी, ऐसे जो इस क्लास की जो कंपनियां हैं उनके लिए हम लोग इक्विटी रेज करते हैं, मतलब उनके लिए पूंजी जो चाहिए होता है बिजनेस के लिए, वो हमारी कंपनी रेज करती है। और एक मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उसे कहा जाता है तकनीकी भाषा में। और एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरी पत्नी भी केबीसी में गई थी अमिताभ बच्चन के साथ 2011 में, बहुत बढ़िया, और उन्होंने 6,40,000 रुपये जीता था। उनने भी जीता था। बहुत 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 बधाई आप दोनों। ये यूनिक है, हम लोग पति पत्नी शायद इंडिया में जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ उस कुर्सी और उस मुकाम पे देखा है। और मैं 2 बेस्ट सेलिंग इंग्लिश नॉवेल लिखा हूँ 2010 में और 2012 में। आश्चर्य हैं आप तो, आश्चर्य जी। गूगल करेंगे, अमेजन पे मेरी बुक अभी बिकती है, रॉयल्टी अभी भी आती है जी। तो 2 इंग्लिश के नॉवेल मैंने लिखी, 3 भाषाओं में प्रकाशित हुई। एक सीक्रेट्स ऑफ ए करोड़पति मैंने लिखा था, और दूसरा दैट हार्डली हैपेंस टू समवन डायमंड ने पब्लिश किया था। तो ये दोनों बुक्स लिखने के बाद फिर मैंने बिजनेस की तरफ जब से रुख किया तब से लिखने का समय कम मिला, तो अपने बिजनेस में ये भी आनंद आ रहा है, रमा हुआ हूँ। राजेश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं दर्शकों से भी ये गुजारिश करूंगा, उनसे भी ये चाहूँगा कि आपकी बुक को पढ़ें
और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार। मंदिर है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे 4 विद्यालय हैं, यहाँ की सड़कें भी साफ़ सुथरी हैं और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ हमारी टीम के लिए जलपान की भी व्यवस्था हमारे प्रधान जी ने कराई। हमारे लोगों की काफ़ी अच्छी मदद की यहाँ के लोगों ने। कैमरामैन संदीप मिश्र पत्रकार के साथ मैं DK पांडे, कुशीनगर समाचार संवाददाता लाइव के साथ, नमस्कार। तो हमारे गांव के साथी लोग ये बताइए, रहुआ ना जाने कितना साल से सुनत होके कि बलकुड़िया के बहू हवा का, और केवल बलकुड़िया के वजह से पडरौना के भी बहुत बौकन में गिनल जाला, लेकिन आज के स्वरूप बिल्कुल बदल गई बा। दरअसल वजह कहानी ये है कि लगभग 40 से 50 साल पहले जब लोग कुआं के पानी पियल करे तो बलकुड़िया जो इलाका बा वजह आयोडीन के कमी हो पानी में, तो जेकरे कारण आयोडीन के कमी के कारण घेंघा या फिर मंदबुद्धि ये सबसे लोग ग्रसित हो जाते रहे, जेकरे वजह से वजह के लोग बहुत से प्रचलित बा। और आज स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधर गई बा। बलकुड़िया के लोग में हमार पत्रकार साहब लोग गई है बौक ढूंढे, लेकिन वजह जो मनीषी लोग मिलल वो जैसे राजेश सिंह जी मिलने जो KBC में पार्टिसिपेट करके करोड़ों रुपए जीतल बाने और जिला के का पूरे देश के नाम रोशन करतन है। तो बलकुड़िया में तो हम उन्हीं के बौक नहीं मिलल, वजह के लोग भावुक ज़्यादा मिलल। रउआ सब देखबे कहीं कि कितना लोग हमनी से जुड़ के बात करत रहे। तो हमनी के कुल मिला के बात ही बा कि पडरौना और बलकुड़िया के लोग के आप बौक नहीं कहीं, भावुक कहीं। आज के बाद से आज के हमनी के अंक कैसे लागल जरूर बताई। अगर फेसबुक पे ये वीडियो देखा तनी कुशीनगर समाचार के फॉलो करल ना भूली, और अगर यूट्यूब पर देखा तनी तो आपन संवाददाता लाइव के सब्सक्राइब करल ना भूले। आपन कमेंट जन बा जरूर भेजी ताकि हमनी के सुधार करी जा रोज रोज।